अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ रोयल आंसर। बेटा आज हमारा एक टॉपिक है एक्सरसाइज 7.2। अब एक्सरसाइज 7.2 के अंदर हमें क्या कहता है फाइंड द स्लोप फाइंड करना है एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन होती है उसका इंक्लिनेशन फाइंड करना है। अब इंक्लिनेशन क्या होता है? बेसिक तौर पे इंक्लिनेशन एंगल होता है जो हमारे पास 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक होता है। इट्स मीन ये हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाइक करता है। ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं इंक्लिनेशन एंगल। और स्लोप फाइंड करना है। स्लोप को दूसरा नाम ग्रेडियंट भी बोला जाता है बेटा हमारे पास। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर बेटा 7.2। अब क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट फर्स्ट है हमारे पास बेटा ए की वैल्यू हमारे पास ना ये दो पॉइंट्स दिए हैं -2 एंड 4 बेटा, -2 एंड 4 एंड सेकंड पॉइंट दिया 5 एंड 11। सेकंड पॉइंट है बेटा 5 एंड 11। हम इन्हें लेट कर देते हैं। फर्स्ट को ए लेट कर देते हैं -2 एंड 4, सेकंड को बी लेट कर देते हैं 5 एंड 11। बेटा जो स्लोप होता है हमारे पास, स्लोप का फार्मूला, अच्छा स्लोप को हम शो करते हैं एम से। स्लोप की नोटेशन है एम, और इसका जो फार्मूला बनता है बेटा y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। इसमें एक बात आप ख्याल रखेंगे थे, ऊपर y होते हैं नीचे x, और सेकंड बात हमारे पास y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1 होता है। तो अब हमें पता है कि यहाँ से ये वैल्यू x1 y1, ये x2 एंड y2, इन वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं तो हमारा स्लोप फाइंड कर लेंगे बेटा 11 माइनस 4 ओवर 5 माइनस बेटा ये भी -2 माइनस माइनस +2। 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 7, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। 7 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ गया स्लोप। स्लोप इज इक्वल टू 1। अब सेकंड हमने इसका इंक्लिनेशन एंगल फाइंड करना है। तो बेटा याद रखेंगे इंक्लिनेशन एंगल इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू एम होता है। तो थीटा इज इक्वल टू टेन को बेटा यहाँ पर जब भी शिफ्ट करेंगे, हमने चैप्टर नंबर 6 में इसे पढ़ चुके हैं कि टेन को इधर शिफ्ट करेंगे इक्वल की साइड पे, तो टेन इनवर्स और m की वैल्यू बेटा कितनी है 1, टेन इनवर्स 1। तो टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? इसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो कैलकुलेटर हमें क्या कहता है बेटा कि शिफ्ट 10 करेंगे और यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 1, तो इज इक्वल टू 45 डिग्री। और ये 45 डिग्री हमारे पास, आप चेक करेंगे कि ये हमारे पास फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो दिस इज कॉल्ड द आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। आई होप आपको समझ आएगा। अब इसी तरह हम इसके नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट हमें दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट उसका हमें दिया बेटा 3 माइनस 2 एंड सेकंड पार्ट है, और सेकंड पॉइंट दिया बेटा 2 एंड 7। अब 3 माइनस 2, 2 एंड 7, ये हमारे पास a की वैल्यू 3 माइनस 2, ये b की वैल्यू बेटा हमारे पास 2 एंड 7। और स्लोप फाइंड करना है, फार्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 बेटा y2 हमारे पास 7 माइनस y1 माइनस माइनस +2, x2 हमारे पास 2, x1 हमारे पास 3। तो 9 ओवर -1 इज इक्वल टू -9 स्लोप। अच्छा बेटा स्लोप नेगेटिव हो तो इट्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो लाइन है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रही है। अगर पॉजिटिव हो इसका मतलब ये होता है कि लाइन हमारे पास राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कर रही है। बस इतना सा फ़र्क होता है हमारे पास। अच्छा अब हम आगे स्टार्ट करते हैं इंक्लिनेशन एंगल फाइंड करना। इंक्लिनेशन एंगल का मैंने अभी आपको बताया टेन थीटा इज इक्वल टू एम होता है। अब इस प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये हमारे पास m की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, जबकि अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाती है नेगेटिव। तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू को आपने पॉजिटिव बनाना है। इंक्लिनेशन एंगल के लिए m को हमने हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो m को पॉजिटिव रखने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नेगेटिव टेन थीटा इज इक्वल टू 9। अब यहाँ एक और कंसेप्ट है कि अगर आपके पास टेन थीटा नेगेटिव है तो इसके लिए कंडीशन होती है टेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा आता है। टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये हमने चैप्टर नंबर 6 में इससे बड़ी डिटेल्स हम पढ़ चुके हैं। तो हम इसकी मदद से -10 थीटा को हम लिख सकते हैं
टेन 180 डिग्री माइनस थीटा। ये सब काम हम क्यों कर रहे हैं कि हम इसका इंक्लिनेशन एंगल फाइंड करो। मैंने यहाँ बताया कि इंक्लिनेशन एंगल हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाइक करता है। अगर मैं इसका टेन थीटा इज इक्वल टू -9 फाइंड करता हूँ तो ये मेरे पास एंगल्स जो है आप चेक करें, ये देखें, अगर मैं शिफ्ट टेन इनवर्स -9 फाइंड करता हूँ तो ये आप चेक करेंगे -83, और -83 आपका ये लाइक -83 आपका लाइक कर जाएगा 4 क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास, तो क्या नेगेटिव होने की वजह से ये क्लॉकवाइज मूव करेगा, जबकि इंक्लिनेशन एंगल हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूव करना चाहिए। तो ये चला जाएगा 4 क्वाड्रेंट में, जो हमें नहीं चाहिए। तो इसका तरीकाकार यही होता है कि फिर हमने इसे वैल्यू स्लोप को आप हमेशा क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। पॉजिटिव करेंगे तो -10 थीटा इज इक्वल टू 0। अब जब तक नेगेटिव ख़त्म नहीं हो सकता तो हम 10 को वहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले नेगेटिव ख़त्म करने के लिए हम यहाँ फार्मूला यूज़ करते हैं, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा। अब आप 10 को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो इज इक्वल टू 10 इनवर्स 9। अब आप चेक करेंगे कि जब हम 10 इनवर्स 9 लेते हैं, शिफ्ट 10 9 हमारे पास, ये देखेंगे आपका प्लस पॉजिटिव में एंगल आ गया 83.65। तो हमारे पास 83.65 एंड 180 डिग्री माइनस थीटा। हमने तो ये थीटा को फाइंड करना है बेटा, इसी हिसाब से हम इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं, थीटा पॉजिटिव बनाने के लिए वहाँ शिफ्ट करते हैं। 180 डिग्री माइनस 83.65 इज इक्वल टू थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू बेटा, हम इसमें से 180 डिग्री माइनस अपना आंसर करते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 96.34। इट्स कॉल्ड द इंक्लिनेशन एंगल बिकॉज ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई। इंक्लिनेशन एंगल हमेशा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही बेटा लाई करता है। आई होप आपको ये पार्ट भी समझ आया होगा। अच्छा, इसका ना एक और मेथड भी हम बच्चों को आसान मेथड भी समझाते हैं, मैं वो भी आपको यहाँ समझा देता हूँ। इस मेथड में ना हम ये शॉर्टकट करेंगे, अदरवाइज ये तरीका सारा वही है, हमारे पास मेन तरीका यही है। ये हम इसे शॉर्ट मेथड में भी कर सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू -9, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स -9, थीटा इज इक्वल टू -83.06। अब हमने यहाँ चेक किया कि ये नेगेटिव आ गया 4 क्वाड्रेंट में, तो जब भी एंगल नेगेटिव आ जाए और हमने उसका इंक्लिनेशन फाइंड करना है तो हम इसमें +180 डिग्री कर देंगे। ऑटो में +180 डिग्री करेंगे तो आपका जवाब सेम वही आ जाएगा 96.34। आई होप आप बेशक ये सेकंड मेथड है, आप ये करना चाहते हैं ये कर दें, और ये फर्स्ट मेथड है जो मेन मेथड है, जो असल मेथड होता है वो ये फर्स्ट है। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। ये काम कब करना है, जब एंगल आपके पास नेगेटिव हो। अगर एंगल आपके पास पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पॉजिटिव था, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको समझ आएगा। अब नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास बेटा दिया हुआ है। थर्ड पार्ट को में भी हमारे पास थर्ड पार्ट है हमारे पास बेटा, a इज इक्वल टू 4 and 6 एंड b इज इक्वल टू बेटा 4 and 8। a इज इक्वल टू 4 6, b इज इक्वल टू 4 8। अब वही काम, सबसे पहले हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। बेटा y2 की वैल्यू 8, y1 की वैल्यू बेटा 6, 4 माइनस 4, 8 माइनस 6, 2/0। बेटा जब भी 0 आ जाए डिनोमिनेटर में, 0 आ जाए, जब भी डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो जाए, इसे हम बोलते हैं ये अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। इस अनडिफाइंड फॉर्म को हम इस तरह इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। बेस्ट वे है कि हम इसे अनडिफाइंड बोले। तो अब जब अनडिफाइन आ गया, अब इंक्लिनेशन एंगल फाइंड करना है, सेम वही, टेन थीटा इज इक्वल टू m एंड टेन थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स इन्फिनिटी या अनडिफाइन, और हमें पता है कि 10 अनडिफाइन किस पे होता है, 90 डिग्री पे हमारे पास 10 अनडिफाइन हो जाता है। आई होप आपको ये पार्ट भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है बाय मीनिंग द स्लोप की मदद से शो डैट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द सेम लाइन। हमने ये शो डैट कराना है कि ये तमाम पॉइंट सेम लाइन पे शो करते हैं। बेटा अगर हमारे पास ए से बी का स्लोप
इक्वल बन जाए बी के सी के स्लोप से, तो इट्स मीन ये सेम ही लाइन में लाई करेंगे बेटा। और देखें ना कि हमारे पास ये एक लाइन आ रही है, अब ए पॉइंट और बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, जो ए से बी स्लोप है वो ही बी से सी स्लोप ही बन सकता है, ए बी एंड सी। तो इसलिए हम इन्हें स्लोप की मदद से शो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 2 है हमारे पास, पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हमें 3 पॉइंट दिए हैं, ए पॉइंट -1 -3, बी पॉइंट 1 एंड 5 एंड सी पॉइंट 2 एंड 9। स्लोप हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम m1 फाइंड करते हैं, यानी कि यहाँ लिख देते हैं स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी y2 - y1 x2 - x1। अब a एंड b फाइंड कर रहे हैं, तो b वाली वैल्यू x2 और y2 बन जाएगी बेटा। 5 -3 एंड 1 माइनस बेटा +1, तो 8/2 इज इक्वल टू 4 हमारे पास फर्स्ट का स्लोप। एंड सेकंड हम m2 फाइंड करना है, स्लोप ऑफ BC। अब स्लोप ऑफ बेटा BC हमने फाइंड करना है, तो m2 इज इक्वल टू y2 - y1 एंड x2 - x1। बेटा y2 - y1, y2 बेटा 9 -y1 5 एंड x2 बेटा 2 एंड हमारे पास 1, तो 9 - 5 4 एंड 2 - 1 1, तो 4। चेक करें हमारे पास दोनों के स्लोप आपस में इक्वल हो गए, तो यस इट्स लाई ऑन सेम लाइन। तो ये हमारे पास सेम लाइन में लाई करते हैं। आई होप आपको समझ आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बेटा, पी की वैल्यू भी उसने हमें दी है, क्यू की वैल्यू भी दी है यहाँ पे। तो नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर सेकंड है हमारे पास, पी की वैल्यू उसने हमें दी है बेटा 4 - 5 एंड क्यू की वैल्यू दी है 7 एंड 5 और आर की वैल्यू दी है बेटा 10 एंड 50। इस पे भी स्लोप का फार्मूला यूज़ करते हैं। सबसे पहले m1 फाइंड करते हैं, p और q के दरमियान स्लोप फाइंड करेंगे। 5 -+5 7 - 4 बेटा 5 5 10, 7 - 4 करेंगे बेटा 3, तो 10/3। एंड सेकंड स्लोप फाइंड करते हैं r और q के दरमियान, तो 15 - 5 10 - 7 बेटा 15 - 5 10 10 - 7 इज इक्वल टू 3। चेक करें दोनों स्लोप भी इक्वल, तो यस इट्स लाई ऑन सेम लाइन। ये भी हमारे पास सेम लाइन पे लाई करते हैं। थर्ड पार्ट की तरफ बेटा मूव करेंगे। आई होप छोटे छोटे क्वेश्चन है आपको समझ आ रहे होंगे बेटा। थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है, एल की वैल्यू एम की वैल्यू। थर्ड पार्ट है बेटा हमारे पास, एल की वैल्यू हमें दी है बेटा -4 एंड 6, एम की वैल्यू दी है बेटा 3 एंड 8, एन की वैल्यू दी है 10 एंड 10। तो अब इन्हीं के दरमियान हम स्लोप फाइंड करेंगे। सबसे पहला स्लोप m1 जो हमारा बनेगा L2 m की तरफ बनेगा, तो हमारे पास ये x2 y2 और ये y x1, तो 8 - 6 3 -+4 बेटा 8 - 6 2 7 + 3 + 4 7। तो m1 m2 फाइंड करते हैं बेटा m और n के दरमियान। 10 - 8 over 10 - 3 बेटा 10 - 8 2 10 - 3 7। चेक करें आप दोनों के स्लोप इक्वल, तो यस इट्स लाई ऑन सेम लाइन, इट्स लाई ऑन सेम लाइन। ये भी हमारे पास सेम लाइन में लाइक करते हैं। एंड अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा, तो 4 पार्ट हमें दिया हुआ है बेटा। अच्छा यहाँ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, तो नोट प्रॉब्लम बेटा, हम इन अल्फ़ाबेट्स को सॉल्व आउट कर देंगे। तो ये भी इजी ही पार्ट है हमारे पास, C एंड A + B, और इसी तरह Z बेटा हमारे पास 2C - A एंड 2A। तो अगेन इसी तरह हम दो स्लोप फाइंड करेंगे। सबसे पहला स्लोप है बेटा m1 जो हमने फाइंड करना है। अच्छा ये देखेंगे ना, ये y2 और ये y1, a + b - 2b, a + b - 2b एंड c - a ±- b over c - a। m1 फाइंड कर लिया। अब m2 बेटा, ये y2 और ये y1, 2a माइनस, अच्छा देखें ना, जब हम नेगेटिव करेंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके नेगेटिव, माइनस प्लस माइनस एंड b ओवर, यहाँ से हमारे पास 2c - a x2 एंड x1 - c।
तो 2a माइनस ए करेंगे बेटा a माइनस बी, 2c माइनस सी करेंगे तो c माइनस ए। चेक करेंगे कि दोनों के स्लोप आपस में इक्वल, यस इट्स लाई ऑन सेम लाइन। तो ये भी हमारे पास सेम लाइन पे लाइक कर गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज का। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के को फाइंड करें इफ़ द लाइन ज्वाइनिंग ए बी से एक लाइन ड्रॉ हो रही है एंड सेकंड लाइन सी डी से ड्रॉ हो रही है। दो लाइंस हैं बेटा, पहली लाइन ए बी से, सेकंड लाइन सी डी से, और हमने के निकालना है कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हों और अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो। बेटा यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर टू लाइंस, लाइन 1 पैरेलल हो लाइन 2 के, तो इनके स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। और इसी तरह अगर टू लाइंस आपस में परपेंडिकुलर बन रही हों तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1 होता है। ये बात आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है बेटा, कि अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। बेटा ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें हम आगे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ करेंगे, तो इन्हें आप अच्छी तरह याद रखें। अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हमारे पास टू लाइंस है, लाइन ए एंड बी है। तो ए पॉइंट है बेटा हमारे पास 7 3 एंड बी पॉइंट है बेटा के एंड -6, और सेकंड लाइन है बेटा सी एंड डी। तो सी और डी की वैल्यू चेक करते हैं बेटा। सी की वैल्यू -4 एंड 5, -4 एंड 5, और डी की वैल्यू बेटा -6 एंड 4। तो सबसे पहले तो हम इनके दोनों के स्लोप फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इधर से पहला स्लोप m1 फाइंड करते हैं। अब स्लोप का फार्मूला होता है बेटा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो -9 ओवर k -7 एंड सेकंड स्लोप फाइंड करते हैं m2। अब इसमें हमारे पास y2 4 y1 5 एंड x2 -6 +4 -1 ओवर -2 इज इक्वल टू 1/2। ये सेकंड स्लोप। अब हमें यहाँ दो बातें ख्याल रखनी है पार्ट फर्स्ट में, कि अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल्स बने। अब पैरेलल्स बनेंगी तो मैंने बताया m1 इक्वल होगा m2 के। तो हम इसमें से m1 और m2 फाइंड करते हैं। m1 -9 ओवर k -7, m2 1/2। अब स्लोप के फाइंड द वैल्यू ऑफ के, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 9 द 18 एंड ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा k -7। k इज इक्वल टू -18 +7 एंड k इज इक्वल टू -11। आई होप आपको समझ आएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड पार्ट, उसमें हमें ये क्या कहता है कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर बन जाए हमारे पास, तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो तो मैंने आपको भी बताया कि इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। तो हम इन दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करते हैं। -9k -7 1/2 इज इक्वल टू -1। सो बेटा -9 इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2k -14 इज इक्वल टू -1। हमें पता है ये माइनस इस माइनस से कैंसल, 9 इज इक्वल टू इसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 2k -14। ये वैल्यू को हमने यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस से कैंसर। 9 + 14 इज इक्वल टू 2k एंड k इज इक्वल टू 23/2। अगर परपेंडिकुलर हो तो k की वैल्यू 23/2, अगर पैरेलल हो तो k की वैल्यू -11। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। तो बहुत इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारे पास। तो कहता क्या है इसके अंदर, कहता है यूजिंग द स्लोप को यूज करना है। शो डैट द ट्राइंगल ऑफ द वर्टेक्स ए बी एंड सी आर द राइट एंगल। अच्छा बेटा हमने ना 7.1 के अंदर भी पढ़ा था कि अगर कोई ट्राइंगल राइट है तो उसके अंदर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मतलब होता है परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इट्स मीन इनमें से किसी दो का
स्लोप का प्रोडक्ट कोई से दो, एनी टू स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। अब वो स्लोप 1 2 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 1 3 भी हो, कोई भी दो स्लोप। तो हम इन 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट से तीनों स्लोप फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 4 है हमारे पास। 3 पॉइंट उसने हमें दे दिए बेटा। ए पॉइंट हमें दिया बेटा 6 and 1, बी पॉइंट दिया 2 and 7 एंड सी पॉइंट दिया -6 -7 बेटा। तो इन तीनों पॉइंट से 3 स्लोप फाइंड करते हैं। सबसे पहला स्लोप हम फाइंड करते हैं ए से बी का स्लोप। तो ए से बी का स्लोप निकालते हैं y2 - y1 x2 - x1 7 - 1 2 - 6। तो 7 - 1 6, 2 - 6 -4 -3/2। एंड सेकंड स्लोप फाइंड करते हैं बेटा बी से सी। यहाँ हम लिख देते हैं ये ए से बी स्लोप है, ये बी से सी स्लोप है। m2 इज इक्वल टू यहाँ पे भी वही y2 - y1 x2 - x1, ये y2 ये y1 -7 -7 ओवर -6 एंड -2 -14 ओवर -8। माइनस माइनस से कैंसिल, 2 पे कट करते हैं, 2 7 दा 2 4 दा 7/4। एंड थर्ड स्लोप फाइंड करते हैं बेटा ए सी स्लोप m3। अब ए सी स्लोप सी वाली वैल्यू -7, ये x2 और ये सॉरी ये y2 और ये x2 -7 और इधर हमारे पास 1 -1 एंड x2 -6 और x1 भी -6। अगेन आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8 एंड इसी तरह हमारे पास ये माइनस का 12 कटिंग कर देंगे नेगेटिव नेगेटिव से 2 4 दा 2 3 दा 4/3 हमारे पास इसका जवाब बनता है बेटा। तो हमारे पास अब हम इसमें से चेक करेंगे क्या आया हमारे पास। किसी दो स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल टू हमारे पास बेटा सॉरी बेटा यहाँ पे आएगा 2 6 द 12, फिर 2 2 द 4, 2 3 द देन 2/3। हाँ अब चेक करें बेटा 2/3 इन दोनों स्लोप्स का मतलब m1 मल्टीप्लाई m3 इज इक्वल टू -1 बन सकता है कि -3/2 एंड 2/3 -1। सो -1 इज इक्वल टू -1 से ए बी परपेंडिकुलर टू ए सी। और अगर परपेंडिकुलर है तो 1 एंगल 90 डिग्री का, और अगर 1 एंगल 90 डिग्री का इज द राइट एंगल ट्रायंगल हमने जनरेट कर दी। आई होप आपको समझ आएगा। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो 2 पेयर ऑफ अ पॉइंट्स आर गिवन, वेदर चेक द 2 लाइंस आर डिटरमाइंड आर पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नन। अगर पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप इक्वल, अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं आता तो फिर हम क्या कर देंगे कि ये नन है। तो उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो पार्ट ए हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमारे पास 4 पॉइंट पेयर ऑफ पॉइंट दिए गए हैं। पहला है जी 1 - 2 एंड 2 4, और दूसरा पेयर है हमारे पास बेटा 4 1 एंड -8 एंड 2 बेटा। हाँ जी बेटा, अब हम इस क्वेश्चन का स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप की मदद से बताएंगे आया ये पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर। पहला स्लोप इन दोनों से मल्टीप्लाई से फाइंड करते हैं 4 -+2। बेटा ये देखें ना y2 और x1 x2 और y1 एंड x1। इसी तरह 2 - 1 6/1 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। एंड सेकंड m2 फाइंड करते हैं बेटा 2 - 1 y2 - y1 x2 - x1 बेटा। ये 1/-12 -12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -1 भी नहीं आ रहा, और यहाँ दो ना ही ये दोनों इक्वल है, ना तो मल्टीप्लाई -1 ना तो इक्वल। तो इसलिए ये नन है कि हमारे पास ना तो ये परपेंडिकुलर है ना ही हमारे पास परपेंडिकुलर और ना ही पैरेलल। अब बी पार्ट है हमारे पास बेटा। तो -3 and 4 6 and 2 and 4 and 5 -2 and -7। तो बेटा अब इन दोनों का भी हम स्लोप फाइंड करते हैं। सबसे पहले m1 फाइंड करते हैं 2 - 4 6 -3 4 -2/9
इसी तरह m2 फाइंड करते हैं, -7 -5 -2 -4, तो -7 -5 -12 -9 एंड -4 मिलके -6। अगर हम इन्हें मल्टी साइन माइनस माइनस 6 दा 6 6 2 दा तो 2, तो ना ही ये दोनों इक्वल और ना ही इन दोनों का प्रोडक्ट -1, तो ये भी नन बन जाएगा। तो ना तो दोनों पैरेलल है ना ही दोनों परपेंडिकुलर है। आई होप आपको समझ आएगा बेटा आज का टॉपिक। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।